हर बंदर हनुमान न होगा, औरों का अपमान करे जो सच पूछो वो इंसान न होगा, सच पूछो वो इंसान न होगा। तो लीजिए सादर इन्हीं भाव के साथ आपको यह मंच सादर समर्पित, सादर समर्पित। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभा में तुलसीदास महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विघ्न हरन गौरी के नंदन, विघ्न हरन गौरी के नंदन, सुमरि सदा सुखदाई रे। तुलसीदास जी गणपति सुमरे सुमरे, सदा विघ्न हर जाई रे। वेद पुराण सो कथा पहले, जो सुमरे सुख पाई रे। अष्ट सिद्ध नौ सिद्ध लक्ष्मी, मनवांछित फल पाई रे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। जिसकी भुजाएं बदली कथाएं, जिसकी भुजाएं बदली कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ देख शिव जी चले आए। ये विचित्र माया, जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावनस्थले, अलेव लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका।
नादवडवर्वय चकार चंद तांडव तनो तनो शिवा शिवम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जटाकटाह संभरम भरम पुनिल्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि भगवान भोलेनाथ का तांडव है ये, सभी के हाथ में ताली बजना चाहिए। धगत 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 ज्वलाल पाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्ष सममम ओम नमः शिवाय जय हो ओम नमः शिवाय धराधीरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर स्वभरत दे गंदनी प्रमोदमान मानसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरावनि कवाच दिगंबरे मने तने तु वस्तुनि ओम नमः शिवाय जय हो ओम नमः शिवाय कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा छाया कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा छाया कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा छाया कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा छाया जिसकी भुजाएं बदली कथाएं जिसकी भुजाएं बदली कथाएं जिसकी भुजाएं बदली कथाएं जिसकी भुजाएं बदली कथाएं भागीरथी तेरी तरफ के शिव जी चले आए विचित्र माया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय लखन सिया राम चंद्र की जय सियावर राम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं आरूढरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं
मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सौरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि शवितं नमामि भवं भवानि शवितं नमामि। बस्तर गाय जीवन सरगम सस्य श्याम सुखमारी। बस्तर गाय जीवन सरगम सस्य श्याम सुखमारी। विश्व में फैली तेरी आंचल हे 36 गण महतारी, हे 36 गण महतारी। श्री राम कथा में मया करैया परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज भूदेव सभी भक्तगण भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी वात्सल्यमय करुणामय ममतामय माता मन बहनी मन परम आदरणीय महोदया उद्घोषिका महोदया जी और ये मंच मां किलकारी माधव छोटे छोटे बाल गोपाल मन एवं समस्त आयोजक समिति के जम्मू सदस्यगण एवं ग्राम चंदना के सब ग्रामवासी मन परम मंगलमयी प्राग प्रखिलेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीम कृपा भगवान हनुमंत जी महाराज के विशेष आशीर्वाद और राजीव लोचन भगवान के विशेष कृपा से आप मन के ग्राम चंदना में त्रिदिवसीय रामचरितमानस के संयोजन करे हो। अब ये संयोजन में शामिल पतित पावनी मां पताल गंगा मानस परिवार नया पारा डोम पदर दुधावा डेम के नान्हे नान्हे लइका मल्लख लो शामिल करे हो। आप जम्मो झन के श्री चरण कमल्ला कोटि कोटि प्रणाम करत हन स्वीकार कर लो। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मानस प्रेमी श्रोता समाज आज हनुमान जी के का हुआ थे जन्म उत्सव हुआ थे। तभी ना ये जो मानस मंच में का बंधे है गुब्बारा बंधे है ना फुग्गा बंधे थे फट फट फटक थे अभी है ना। तो कारण का है भगवान हनुमंत जी महाराज के विशेष कृपा आप मन के ग्राम चंदना में पड़े हैं। जो आज जन्म उत्सव भगवान हनुमंत जी महाराज के मनाए बर जावत हो और बड़ा सौभाग्यशाली जीवन जी जे ऐसे कृपा जे भगवान ला हमन कभी देख नहीं सके हन मात्र भगवान ला का कर सकथन महसूस कर सकथन मात्र अपन आप ला विश्वास रूपी दर्पण में भगवान ला हम देख सकथन। ऐसे भगवान के जन्म उत्सव मनाना कोनो बड़ी बात नहीं है ना। तो बहुत बड़े बात है जिन आज आप मन के ग्राम चंदना में भगवान हनुमंत जी महाराज अब कथे कलयुग में 7 चिरंजीवी में हनुमान जी महाराज भी एक अमृत के समान कलयुग में वास करते कथे। ऐसे भगवान हनुमान जी महाराज के आप जन्मदिन मनाए बर जावत हो बड़ा धन्य की बात है। मानस प्रेमी श्रोता समाज ये जब रामचरित मानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस ना तो 3 रूप से बांटे के प्रयास करिस। 3 रूपी कथा बताए के प्रयास करिस। पहला रूपी कथा बताइस दर्पण रूपी कथा बताइस। दर्पण सब जानथन सबके घर में दर्पण है ना गसियान मन सबके घर में दर्पण है। माता बहिनी मन तो विशेष रूप से दर्पण ला जानते
है ना। संत मन बताते जब माता बहनी मन के बात आते ना तो दर्पण के साथ में बात घलो करते करते का चीज बात करते माता बहनी मतलब विशेष रूप से ध्यान चाहूं मैं, है ना। जब कान में खिनवा पहनना हुई तो काल देखो दर्पण ला देखो ना, और माथ में अगर बिंदिया लगाना होही तो दर्पण ला देखो, मांग में अगर सिंदूर डालना होही दर्पण ला देखो, और गाल में पाउडर लगाना होही तब भूले दर्पण ला देखो। कहे के तात्पर्य ये है माई बाप, जो हम जैसे हैं जैसे दिखथन ओला हमला दर्पण हाँ दिखाते। भगवान दोठन आँखी दे है लेकिन हम अपन आप के चेहरा ला देख नहीं सकन, देखथन का गा नहीं देख सकन ना, तो माध्यम का बनथे दर्पण हाँ बनथे, है ना। दर्पण के सामने में जाके देखथन तब हम अपन आप ला देखथन। वैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हा ये रामचरितमानस के ग्रंथ ला दर्पण बता है। यहाँ हमला झांकना पढ़ी, देखना पढ़ी, निहारना पढ़ी और अपन जीवन ला संवारना पढ़ी, ऐसे रामचरितमानस ला बता है। रामचरितमानस में धर्म धुरंधर राजा कौन? दशरथ जी महाराज जन मुखिया है तेन छुपे है। एक पिताजी कैसे होना चाहिए दर्पण के समान अगर रामचरितमानस ला देखन तो एक पिता के समान राजा दशरथ जी जैसे होना चाहिए। त्याग रूपी माता, ममता रूपी माता, ममता के मूरत माता यहाँ कौन? कौशल्या माता छुपे है। माता के जीते जी अगर ओकर बेटा ला 14 वर्ष के वनवास हो जाता, माँ के मन में काबी थी, माँ के ममता में काबी थी, है ना। ऐसे माता कौशल्या जिन 14 वर्ष तक अपन जो बड़े बेटा श्री रामचंद्र जी महाराज ला नहीं देखे है, पूरा ममता ला त्याग करके ये रामचरितमानस में बैठे है, बेटा ला तप करे बर भेजे है 14 वर्ष तक। देखो ऐसे महतारी कौन? कौशल्या माता से सीख लेना चाहिए। एक मर्यादा में रहते हुए अपन पिताजी के मात्र वचन निभाए बर 14 वर्ष तक वनवास भोगा थे। कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, है ना। ऐसे बेटे यहाँ नजर आते मर्यादित में रहते हुए। और एक धर्म पत्नी जैन पतिव्रता के विशेष तौर पे ध्यान देते हुए माता सीता ये रामचरितमानस में छुपे है ना। कथे 14 वर्ष के वनवास के साथ साथ माता सीता है तेन्हा जंगल में भगवान के साथ में भटके है। बीच में रावण जी महाराज वाला हरण करके भी ले गई। ऐसे रामचरितमानस में माता सीता छुपे है ना। नारी मतलब विशेष ध्यान देना चाहिए कि माता सीता के चरित्र ये रामचरितमानस में कैसे है। भरत जैसे प्रेम वत्सल भाई छुपे है यहाँ, है ना। भरत जी महाराज ला एक टाइम हो रही रात भर हो रही की जब भगवान श्री रामचंद्र जी के का होने वाला रहीस, राज्याभिषेक होने वाला रहीस, अवधपुरी के का राजा बनाए जाने वाला रहीस राम जी महाराज ला। लेकिन एक रात में सब काम बिगड़ गए, है ना। जब काम बिगड़िस ना तो फिर 14 वर्ष के वनवास जब राम ला मिलिस तो राज सत्ता कौन ला मिलने वाला रहीस? भरत जी महाराज ला मिलने वाला रहीस। लेकिन भरत जी महाराज हा बड़े भाई के रहते हुए वो राजपाट नहीं संभालिस। ऐसे भरत जी महाराज यहाँ भाई के रूप में प्रेम वत्सल भरत जी महाराज छुपे हैं। भरत जी महाराज से सीख लेना चाहिए हमन ला। और मित्रता कैसे निभाना चाहिए सुग्रीव जी महाराज से सीखन। मित्रता कैसे है ना। सुग्रीव जी महाराज ला जब श्री रामचंद्र जी महाराज कहाँ मिलिस? किष्किंधा ऋषमुख पर्वत में जब मिलिस ना तो सुग्रीव के पूर्ण जितना भी पीड़ा है बाली के वध करके सुग्रीव लगा किष्किंधा के राजा बना दिस भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। जब किष्किंधा के राजा बने तो सुग्रीव जी महाराज जितना भी वानर दल रहीस, है ना, जितना भी ओकर पास वानर सेना रहीस तेनला सब झल्ला टेका दिस का चीज पर कि माता सीता के पता लगाए बर सब झल्ला लगा दिस। ऐसे मित्रता कौन? आजकल तो मित्रता कैसे हो गए है ना। मित्र के सामने कुछ अलग बात करत है और फिर बाहर में जाके मित्र के पीठ में का घोपा थे? छुरी घोपा थे,
है ना गा, ऊपर में राम राम तरी माँ कसाई, ऐसे मित्रता आज हो गए है। कभी कभी ऐसे भी हो जाते, अगर मित्र जो है एक जन कामयाबी के सीढ़ी ही में चलाते और दूसरा मित्र अगर मान लो नीचे गिरा थे तो नीचे गिरने वाला जले पर लग जाते। ऐसे मित्रता नहीं होना चाहिए। मित्र एक दूसरा से सहयोग करते ना, तब ही मित्र असली मित्र कहलाते। वैसे मित्रता कौन ऐसे निभाई? सुग्रीव जी महाराज। और एक अच्छा सेवक और सच्चा दूत कहाँ रामचरितमानस में छुपे हैं? कौन? हनुमान जी महाराज। देखन हनुमान जी महाराज के पूरा चरित्र रामचरितमानस में झांक के देखन, जितना भी बड़े बड़े काम ला, है ना गा, जितना भी बड़े बड़े काम ला हनुमान जी महाराज करे है। जेकर आज आप जन्म उत्सव मनात हो। जब माता सीता ला पता करना हो रही तो 100 योजन के समुद्र लांग के चल दिस, हैं? और जब लक्ष्मण जी महाराज ला शक्ति बाण लगी तो संजीवनी बूटी लाए बर कौन? हनुमान जी महाराज जाते। और जब मेघनाथ के नाग फांस में राम और लक्ष्मण मन बंधी तो गरुड़ जी महाराज ला बुलाए बर कौन? हनुमान जी महाराज जाते। तो कितना अच्छा सेवक और दूत यहाँ छुपे हैं, जो सेवा के भावना अपन स्वामी के प्रति कभी कम नहीं करे। ऐसे हनुमान जी महाराज छुपे हैं। और एक भक्त कैसे होना चाहिए रामचरितमानस में ही छुपे हैं, जो हमला जीवन जिए की कला बताते। माता सबरी के चरित्र देखन हमन, है ना। माता सबरी मात्र विश्वास रूपी सबरी रही, है ना। जब भगवान ला 14 बरस के वनवास हुई तब पंचवटी में जाके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सबरी ला दर्शन दीस। लेकिन सबरी ला कब दर्शन दीस? सबरी ला मात्र ये बताए गई कि एक ना एक दिन परमात्मा तोर कुटिया में आही सबरी, है ना। ओकर का करबे? इंतजार करबे, है ना। तब आही प्रभु और तोर उद्धार करही। लेकिन सबरी ला ये नहीं बताए गई कि कब आही, कि 1 साल बाद आही, कि 1000 साल बाद आही, कि 100 साल बाद आही, ये नहीं बताई गई सबरी ला। मात्र विश्वास रूपी सबरी इंतजार भगवान के करत रही, है नहीं। जैसे आजकल माता मन 1 लोटा जल और सब समस्या के हल हो जाते हैं। भोलेनाथ के शिवलिंग में आप मन जल चढ़ातो नहीं गा, कैसे ममतामयी हो, महतारी हो। तो जब जल चढ़ातो ना, वो जल में का होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, तब भी हमको फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, है ना। जब माता सबरी विश्वास रखी तब भगवान ओला बता नहीं कतका दिल में दर्शन दीस। और ते और रामचरितमानस में एक दुश्मन गल छुपे है, शत्रु, जिनला कथन महाराज रावण कथन, है ना। महाराज रावण जब यहाँ छुपे हैं रामचरितमानस में, रावण समझ जा रहे थे कि भगवान मुलाकात करे बरावत है, तारे बर आहे, मोर उद्धार करे बर आहे। रावण जी महाराज समझ गए रही। जब खर और दूषण ला श्री रामचंद्र जी महाराज जब मारिस ना, तब रावण समझ गिस कि अब भगवान मोर का करे बरा है? उद्धार करे बरा है, मोर विनाश करे बरा है। अब माता सीता ला जब हर के ले गए, है ना, जब माता सीता ला हर के लंकापुरी में ले थे तो भगवान श्री रामचंद्र जी ला विवश करते थे कि हे प्रभु तेया और मोर घर में ते मोर का कर, उद्धार कर, मोर विनाश कर, ऐसे कही के, और मोर पूरा परिवार ला तार, ऐसे कहते। रावण के उद्धार करते, लेकिन रावण जब उद्धार करवाते था 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती के भी, है ना, उद्धार करवाते। रावण के घर में कोई दिया बरैया नहीं बचाई, रावण सब भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों में उद्धार कराई, है ना। ऐसे श्री रामचंद्र जी को जो जीवन चरित्र ये रामचरितमानस में छुपे हैं, आवन दर्शन करथन, मिले प्रसंग में चर्चा करथन। जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज आरण्य कांड लिखे है ना। आरण्य मतलब होते जंगल। आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला 14 वर्ष के वनवास हो है। जंगल में
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, माता सीता और भाई लखन जी महाराज के साथ में हैं, आश्रम में हैं, कुटिया में हैं। और लक्ष्मण जी महाराज कहीं बाहर गए हैं तो भगवान ला शौक लगे हैं। का चीज के शौक लगे हैं? माता सीता के श्रृंगार करे के शौक लगे हैं। कभी कभी मन करते है ना, मान लो अगर घर परिवार में पति पत्नी अगर एक साथ में हावे, है ना गा, एक साथ में हावे, तब कहीं मान लो पत्नी जो बहुत अच्छा अगर मन रही तो पति श्रृंगार करे बर लगते। यही श्रृंगार देखो रामचरितमानस में भी दोहराए गए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता सीता के बर बहुत सारा फूल के हार बनाते, फूल के हार बनाते, फूल के गजरा बनाते, फूल के नथनी बना है, फूल के है ना खिनवा बना है, फूल के बहा बाजू बना है ना, सब बना है। और माता सीता ला श्रृंगार करत है। और जब श्रृंगार करत है ना तो इंद्र के लड़का जयंत, इंद्र के पुत्र जयंत ला ओकर श्रृंगार देखा नहीं जात है। एक भजन के बाद एक कथा में चर्चा करबो। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। नाम तिहारा तारनहारा, नाम तिहारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तिहारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। कितनी सुंदर तेरी प्रतिमा, तू कितना सुंदर होगा। जिनके सुमिरन से खुल जाते, जिनके सुमिरन से खुल जाते, स्वयं मुक्ति के चारों धाम। सभी एक साथ। वो है प्राणन प्यारे राम, जय श्री राम जय श्री राम। वो है प्राणन प्यारे राम, जय श्री राम जय श्री राम। वो है प्राणन प्यारे राम, जय श्री राम जय श्री राम। जिनके सुमिरन से खुल जाते, जिनके सुमिरन से खुल जाते, स्वयं मुक्ति के चारों धाम। वो है प्राणन प्यारे राम, जय श्री राम जय श्री राम। वो है प्राणन प्यारे राम, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। जय हो। दशरथ के हैं राज दुलारे, कौशल्य के आंखों के तारे। दशरथ के हैं राज दुलारे, कौशल्य के आंखों के तारे। सूर्य वंश के वे हैं सूरज, रघुकुल के हैं वो उजियारे। पत्थर भी तैर गए पानी में, हो
भी तर गए पानी में, पत्थर भी तर गए पानी में, लेके जिनका प्यारा नाम, वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम, वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो 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 जय श्री राम। सांसों में धड़कन में, मेरे अंतस के आंगन में, मेरी सांसों में धड़कन में, मेरे अंतस के आंगन में, मेरी सांसों में धड़कन में, मेरे अंतस के आंगन में, मेरी सांसों में धड़कन में, मेरी अंतस के आंगन में, श्रद्धा हो हवन पूजन में, राम सिवा क्या है जीवन में, श्रद्धा हो हवन पूजन में, राम सिवा क्या है जीवन में, राम चरण में सदा समर्पित हो, राम मेरे राम सिया राम जय राम, राम मेरे राम सिया राम जय। सभी कहेंगे एक बार, राम मेरे राम सिया राम जय राम, राम मेरे राम सिया राम जय राम, राम मेरे राम सिया राम जय राम। मेरी सांसों में धड़कन में, मेरे अंतस के आंगन में, मेरे सांसों में धड़कन में, मेरी अंतस के आंगन में, श्रद्धा हो हवन पूजन में, राम सिवा क्या है जीवन में, श्रद्धा हो हवन पूजन में, राम सिवा है क्या जीवन में, राम चरण में सदा समर्पित हो, राम चरण में सदा समर्पित, राम चरण में सदा समर्पित, मेरी भक्ति है निष्काम, वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम, वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम, वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो 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 जय श्री राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। आज श्री रामचंद्र जी महाराज माता सीता के का करत है, श्रृंगार करत है। वो श्रृंगार देख के भगवान भोलेनाथ हा माता पार्वती ला कथे, उमा राम गुण गुढ़ पंडित मुनि पावही बरते, पावही मोह बिहुंड जे, हरि भी मुख ना धर मरती। बताते हे पार्वती, आज कितना सुंदर संयोग है कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी जे जगत के मालिक है ना, जे जगत के मालिक आज कहाँ अपन धर्म पत्नी सीता के श्रृंगार करे बर जावत है ना। लेकिन ये बिन बुद्धि के कौन जयंत
जयंत कौन हरे? इंद्र के लड़का, इंद्र के पुत्र। और इंद्र कौन? इंद्र जो स्वर्ग के आदिपति, जो स्वर्ग के राजा इंद्र है ना, ओकर पुत्र का करथे। मन में ओकर संदेह हो है, मन में ओकर मोह हो है। मोह का चीज बर हो है कि जगत के पिता अगर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज है तो आज अपन पत्नी के का करत है? श्रृंगार करत है। अगर वास्तव में सही में अगर परम पिता परमेश्वर आए ता अपन पत्नी के श्रृंगार कैसे कर सकते थे? कभी कभी आदमी घमंड हो जाते है ना। अगर मान लो कोई चीज ऐसे करत रहे तो फिर आदमी कहते कि ये हो ही नहीं सके, है ना, कदाप भी नहीं हो सके। जयंत ला यही भ्रम पड़े है ना। आज परम पिता पत्नी के श्रृंगार कैसे कर सकते? भगवान हरेता परीक्षा लूँ ऐसे के मन में सोचते थे। इंद्र जी महाराज समझाए बर लगते ओकर बेटा ला। वास्तव में हमला कथा मन ऐसे सीख देते थे कभी कभी। अगर जीवन में समझदारी दिखाना है तो सियान मन के संगत में चलना चाहिए, बड़े मन के संगत में चलना चाहिए, बड़े मन के बात मानना चाहिए। आज इंद्र जी महाराज समझाए के प्रयास करते। जयंत हे पुत्र, अभी प्रभु का नर लीला करत है, त्रेता युग में नर लीला करत है, भगवान के अवतार आए है ना। ओहा दुष्ट मल्ला मारे बर पृथ्वी में जन्म ले है। ये वही परम पिता परमेश्वर आए और तय होकर से परीक्षा ले बर जाऊं कथस जयंत है ना। जिद में जयंत अड़े है, नहीं पिताजी मोला परीक्षा लेना जाना है। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक सीला पर सुंदर। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और सीता मस्त सुंदर फटिक शिला में बैठे हैं, चटाई में बैठे हैं। जब चटाई में बैठे हैं ना तो माता सीता के श्रृंगार करे बर भगवान जा है। श्रृंगार करे बर फूल के नथनी, फूल के हार, फूल के मंगल सूत्र, फूल के गजरा भगवान सीता ला पहनाए बर जावत है ना। कतना दर्शन करन और दृश्य जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और सीता माता जो साथ में दोनों जन बैठे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हा सीता ला का करत है? श्रृंगार करत है। बहुत सुंदर श्रृंगार करत है। मतलब मन आनंद है, मन चित्त है, मन वो जगह में लगे है ना। कभी कभी मन अच्छा चीज में लगे रहते, कोई अगर विघ्न बाधा डाल दे तो तमाचा मारे भई नहीं। आज वही काम जयंत जी महाराज करत है। कथे सुरपति सुत धरी बसान बेसा, सक चाहत रघुपति बल देखा। जयंत समझते कि आज वो भगवान है तो मैं ओकर का देखे बर जाऊं, बल्ला देखे बर जाऊं। जयंत है तेन स्वर्ग से नीचे उतरत है। भगवान सुंदर माता ला श्रृंगार करत है, श्रृंगार करत है ना। तो जयंत है तेन का के रूप धर के आ है, कौआ के रूप धर के आ है। जब कौआ के रूप धर के आ है भगवान श्रृंगार करत है, कौआ के रूप ला धर के आके माता सीता के पैर में काला मार दिस, चोंच ला मार दिस, है ना। कौआ के चोंच जब भी देखन इतना नुकीला होते है ना, इतना नुकीला होते। माता सीता के पैर ला जयंत जो है कौआ के रूप ला धारण करके आके मार दिस। ऐसे जैसे ही मारिस ना तो माता सीता के
चरण से का निकले बर लग गे, लहू निकले बर लग गे, खून निकले बर लग गए, है ना। कौआ के जब बात आथे, ये रामचरितमानस में ना 4 प्रकार के कौआ बता है ना। कौआ मन भी कितना सुंदर सुंदर कौआ बता है ना। एक कौआ मतलब काग भुसुंडी जी महाराज, है ना। एक कौआ भगवान भोलेनाथ के साथ में कहा प्रभु के बाल लीला के दर्शन करे बर जाता है ना। और दूसरा कौआ कहा नीलगिरी पर्वत में गरुड़ जी महाराज ला का करवा थे, भगवान के कथा सुना थे, है ना। और एक कौआ का जब हमन पितर मानथन, है ना गा, श्राद्ध पक्ष जब आते तो पितर मानथन ना जी, तो पितर मानथन तक कौआ मला का खिलाथन, है ना, भोजन खिलाथन। और आज एक कौआ वही कौआ जैन माता सीता के, है ना, पहले चोंच मार के चले जाते जयंत के रूप में। देखो 4 प्रकार के कौआ बता है। एक तो भगवान के दर्शन करा थे, एक भगवान के कथा कहा थे, एक जो कलयुग में, है ना, श्राद्ध पक्ष में पितर भात खावत है। ऐसे कौआ मन के दर्शन ये रामचरितमानस में करे है। आज जयंत जी महाराज जब माता सीता ला चोंच मारे है त का कथे, सीता चरण चोंच हति भागा, मुड़ मंदी कारण के कागा। आज जैसे ही चोंच मारिस ना माता सीता के पैर से का निकले है, लहू के धार निकले है। माता सीता उन छुपाए बर भी लग गए। कैसे छुपाए बर लग गए, कहीं ना कहीं जयंत के बुद्धि का हो गए है, भ्रष्ट हो गए है, पंचर हो गए है ना, पंचर हो गए है, बेटा के समान है और बेटा के गलती ला मैं छुपाता हूँ। ऐसे कही के माता है तेन अपन जो साड़ी के झरा में ऐसे लहू ला छुपा थे, लेकिन लहू की जो धार है तेन थोड़ा से ज्यादा बह गए, है ना, ज्यादा बह गए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के नजर वहां पड़ गए। अब भगवान जरा श्रृंगार करा थे, अगर सीता के पैर से अगर खून निकल ही तो श्रृंगार करते करते आदमी ला का आ जाते, क्रोध आ जाते। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला क्रोध आ गए और जहाँ फटिक सिला जो कुसा के चटाई में बैठ रिस ना, वो कुसा के चटाई ला नाम चुन नुकीला तिनका ला तोड़िस कथे साहब। जैसे है तोड़िस कथे तेन में ना भगवान प्रेरित मंत्र ब्रह्मा सर धावा, चल भाजी बासन भय पावा। जैसे ही कुसा के चटाई के नोक लटोड़ी से कुशल देखू हमेशा नुकीला होते, वहां श्री रामचंद्र जी महाराज ब्रह्मास्त्र प्रेरित करिस, है ना, ब्रह्मास्त्र प्रेरित करिस और जयंत के पीछे में भेज दिस, है ना, जयंत के पीछे में वो ब्रह्मास्त्र भेजिस। जयंत देखिस ब्रह्मदेव खुद चल के जयंत के का करे बर जाते, वध करे बर जावत है। एक भजन करथन फिर कथा पर संग लागे बढ़ाए के प्रयास करबो। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जीना 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 जी उड़ा गुलाल, माए तेरी चूनरिया लहराई। जब जब उठा जी मुझ में सवाल, माए तेरी चूनरिया लहराई। रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी मीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी मीत का, लाई 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 रे माए तेरी चूनरिया लहराई। आवन
चैत्र नवरात्रि कितना सुंदर, जो हमला हिंदू नववर्ष के बहुत सुंदर ज्ञान देते। सबसे पहली ये जो चैत्र नवरात्रि में हिंदू धर्म के हिंदू नववर्ष के आगमन होते, साथ ही माता जगत जननी निवास करते और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के सुंदर रामनवमी होते। और आज भगवान हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव मनावा था। एक माता रानी के भजन आप मन के बीच में सक्षम रखने का प्रयास करो। तो क्या ये जो पीड़ा का पर्वत रसतारो के खड़ा है, तेरी ममता जिसका बल वो कब दुनिया से डरा है। हिम्मत मैं क्यों हारूं मैया, हिम्मत मैं क्यों हारूं मैया, सर पे तेरा हाथ है। तेरी लगन में मगन में नाचूंगा तेरा जगराता, मैं बालक तो माता से रवालिए है, टूटिए नाता से रवालिए माँ। मैं बालक तो माता से रवालिए है, टूटिए नाता लिए माँ। जय हो। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला है। तेरी आंचल के छाया में मन का फूल खिला है। तूने बुद्धि तूने साहस, तूने तूने साहस, तूने ज्ञान दिया है। मस्तक ऊंचा करके माता, मस्तक ऊंचा करके माता जिन्हें वरदान दिया माँ। तू है भाग्य विधाता से रवालिए है, अटूटिए नाता से रवालिए माँ। मैं बालक तू माता से रवालिए है, अटूटिए नाता से रवालिए माँ। जब से तो नैनों में तेरी पावन जोत समाई, मंदिर मंदिर तेरी मूरत देने लगी है दिखाई। ऊंचे पर्वत पर मैंने भी, ऊंचे पर्वत पर मैंने भी डाल दिया है डेरा। इस दिन करूं मैं तेरी सेवा
सेवा, इस दिन करूं मैं तेरी सेवा, ओ दास हूँ मैं तेरा, तेरे ही गुण गाता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। माँ मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। माँ शेरा वालिए, माँ जोता वालिए, माँ पहाड़ वालिए, माँ मेहरा वालिए। माँ मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। माँ मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, 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 माँ शेरा वाली। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मित्र करे सतरिपु के करनी, ताकह विभुत नदी बैतरनी। आज जब जयंत जी महाराज ऊपर भगवान ब्रह्मास्त्र छोड़िसना, तो जयंत जी ब्रह्मांड के तीनों लोक के है ना, तीनों लोक में दर दर भागत फिरा थे। भागत भागत कहाँ अपन पिताजी के पास चल दिस, है ना, इंद्र जी के पास चल दिस। इंद्र जी कथे कि हे पिताजी मोर जान बचा ले, है ना, आज मोर से बहुत बड़े गलती हो है ना, मैं जाके माता सीता के पैर में चोंच मारे हूँ। आज परम पिता परमेश्वर मोर का भेजे है, ब्रह्मास्त्र भेजे है। ये ब्रह्मास्त्र मोर का ले ली, जान ले ली, है ना, मोर वध कर दे। कतका समझाओ तोला, है ना, कतका समझाओ जयंत मानबे नहीं करस। देखो उकर पिताजी के पास जा है, लेकिन फिर भी जयंत जी महाराज हला उकर पिताजी अपन शरण में जगह नहीं दी। प्रभु से बैर करे हस, मतलब मोर से बैर करे हस। जा मोर तोर लिए मोर जो स्वर्ग में जगह ही नहीं है। ऐसे कौन? इंद्र जी महाराज जयंत जी ला बोलिस। अब जयंत जी महाराज का करतीस भैया, स्वर्ग से फिर भागत चला थे। देखा थे ब्रह्मास्त्र कर पीछे पड़े है ना। ब्रह्मास्त्र जब पीछे पड़े हैं तो फिर जयंत जी कहा ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव करा जाते। त्राही माम पितामह त्राही माम, मोला बचा ले प्रभु। आज जो तोर ब्रह्मास्त्र मोर ऊपर छोड़े है, का हो गई जी? ऐसे कथे ब्रह्मदेव है ना, मोर से बहुत बड़े गलती हो है परम पिता परमेश्वर। मैं भगवान से आज पैर कर डाले हूँ, है ना। ब्रह्मास्त्र मोर पीछे पड़े है, बोला तही रोक सकथस, है ना। अगर मैं रोक लूं भैया ते मोर खैर नहीं है। परमात्मा मोर ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दी, और मोर ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ी तो मैं काकर कर जाऊं, है ना। मोर पास कोई जगह नहीं है, ते दूसर के पास चल दे, है ना। जयंत है तेन कैलाश पर्वत में जाते, भगवान भोलेनाथ करा जाते। हे प्रभु अब तोरे आखिरी आसरा है, अब तही मोला प्रभु के ब्रह्मास्त्र से बचा सकथस। का होगे जयंत, का होगे? कथे मैं माता सीता के पैर में चोंच मार दे। आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मोर पीछे में ब्रह्मास्त्र छोड़ दे है ना। भगवान भोलेनाथ कथे तय आज मोर स्वयं मोर पिता के सामने में तय मोर माता के ऊपर चोंच मारे है। जिन मैं रात दिन पिता के नजर से देखो, जेकर मैं रात दिन राम नाम के जप करथो, और तय आज तेहा
मोर माता ऊपर चोंच मारे हस जयंत है नहीं चाहतो तो मैं तोला अपन तिरछुल से तोर धड़ अलग कर सकतो मोर माता लते दुख दे हस। भगवान भोलेनाथ जयंत जी महाराज ला कथे तोर लिए मोर पास यहाँ कोई जगह नहीं है जयंत है ना, तोर लिए मोर पास कोई जगह ही नहीं है और ते हम और माता ला चोंच मारे हस है ना। जयंत जी है तेर दर दर के ठोकर खावा थे पूरा ब्रह्मांड के चक्कर लगा थे और ब्रह्मास्त्र जयंत जी के पीछे पड़ा थे। अब नजर का कर पड़ गए जयंत जी ऊपर एक संत के नजर पड़ गए, संत के नजर पड़े है तो का कथे नारद देखा बिगल जयंता लागी दया कोमल चित संता। आज जब जयंत जी महाराज दर दर के ठोकर जगह जगह भागा थे ना तब नारद जी महाराज की नजर पड़ गई जयंत ऊपर है ना। जयंत ला देखते जयंत थोड़ी की रुक जा कहाँ भागा थसते हाँ। जयंत ऋषिवर मैं तीनों लोग के चक्कर लगा था भैया यहाँ मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। अब देश का सुनबे मैं जावा तो जब तक भागूं तब तक भागते रहूं दुनिया के चक्कर लगाते रहूं तीनों लोग के चक्कर लगाते रहूं ब्रह्मांड के चक्कर लगाते रहूं लेकिन भगवान के ब्रह्मास्त्र मोर पीछा छोड़ने वाला नहीं है नहीं। रुक तो तनिक रुक मोरू बात ला सुन। नारद ला कथे बड़े बड़े भगवान मन कर चलते हो भैया है ना। ब्रह्मदेव मोर रक्षा नहीं करीस, भगवान भोलेनाथ रक्षा नहीं करीस, मोर पिताजी खुद है ना वो रक्षा मोर नहीं करीस। दे तो नानजू रिसीवर प्रभु है नहीं हे रिसीवर दे तो छोटे से रिसीवर ते काम और रक्षा करबे। जयंत जी महाराज नारद जी महाराज कथे अगर मोला कुछ बताना चाहता ते चलते चलत बता नहीं तो ब्रह्मास्त्र पहुंच जही। ब्रह्मास्त्र पहुंच गए मोर तीर में ते का हो जही मोर वध हो जही। चलते चलत बताए कर भैया का चीज है तेला है नहीं रास्ता में हम चर्चा कर लेबो। पीछे तरफ ब्रह्मास्त्र वैसे भी पड़े है नहीं। नारद जी महाराज समझी है ना हे जयंत गलती तो ते बहुत बड़े करे हस है नहीं। गलती के पश्चाताप भी होते है ना, गलती के एहसास भी होते कौन से चीज में ते हाँ गलती करे हस। जयंत जी महाराज ला जब एक संत रूपी माना वास्तविक जीवन में अगर झांक के देखन तो अगर कोई भटके रही ना तेनला एक संत रूपी अगर मानव मिल जाए ना तो समझाए के प्रयास करते तो कर जो दिनचर्या बदल जाते ऐसे करते है ना। आज जयंत जी महाराज ला नारद जी महाराज रोक थे जरा रुक के तो देख। जयंत एक पल बर रुक थे है ना, एक पल मतलब एक घड़ी बर रुक थे। एक घड़ी पर रुकते ना दोनों जन एक जगह जैसे समान खड़े होते तो कथे हे जयंत अब पीछे मुड़ के देख है ना। ब्रह्मास्त्र ला अपने पीछे मुड़ के देख और वास्तव में जब जयंत रुकते ना और ब्रह्मास्त्र पीछे मुड़ के देखते ब्रह्मास्त्र भी वो जगह में रुके रहते है ना। देख ते जतका भाग में उतका यह तोला भगा ही और जतका ते रुकबे उतका यह रुक ही है ना। तो जयंत जी महाराज ला जब पीछे मुड़ के देखी जयंत जी महाराज ब्रह्मास्त्र रुक गए थोड़ा से तो जयंत के मुखड़ा में का आगे मुस्कान आ गए है ना। वास्तव में परम पिता परमेश्वर का भेजे रही मोर पास ब्रह्मास्त्र भेजे है रुके है। सच कहा था मुनिवर यदि थोड़ा से रुके हो जी थके अब जितना थके होते हैं का हो गए है दूर हो गए है ना। अब थोड़ा से रुके हो तो जितना भी थकान है ते दूर हो गए है कथे है ना। नारद जी महाराज समझाए के प्रयास करते हे जयंत ते अपन आप में भागा था भगवान तोला भगात नहीं है ना। ते अपन माया में भागा था ते अपन आप खुद में एहसास करके भागा था कि मोर वध होने वाला है ऐसे कही के ते भागा था। लेकिन परम पिता परमेश्वर तोला नहीं भागा चाहतीस तो भगवान तोला एक सेकंड में तोर वध कर सकत रही। अब देख ब्रह्मास्त्र रुके है ना अब तोला शरणागति स्वयं प्रभु परम पिता श्री रामचंद्र जी महाराज ही जाए।
दे सकते। एक ही रास्ता है ते अब सीधा सीधा राम के पास चल दा, सीताराम के पास चले जा, वही भगवान तोला सदगति दे सकते। एक सुंदर भजन करथन, फिर कथा प्रसंग लागे बढ़ाए के प्रयास करते। लखन सिया राम चंद्र की जय। प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोलो हनुमंत जी महाराज की जय। चलो एक बार हनुमान जी महाराज के जयकारा के साथ में है ना, सबसे सुंदर हनुमान जी महाराज भगवान हैं। एक बार ऐसे राज दरबार लगे रही हनुमान श्री रामचंद्र जी महाराज मन करा है ना। सब जन 14 वर्ष के वनवास जब होइस ना तो सब एक जगह सकला के सब मीटिंग करत रही। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरा राम के दरबार के सबो सदस्य वानर सेना मन। फिर माता सीता हा खुश होके है ना लंका जीत के आ रही तब गा तो सब झल्ला इनाम बांटत रही। माता सीता है तेनहा सब बड़े बड़े काम करे, कोई सेतु बांधे बर जा रही, कोई एक झन राक्षस ला मारे रही, कोई 10 झन ला मारे रही। तो माता सीता हा खुश होके इनाम बांटत रही है ना। तो इनाम में हनुमान जी महाराज ला माता सीता है तेनहा का सबसे सुंदर हार ला, अपन हार जो प्रिय रथे ते हार ला, मोती के हार ला हनुमान जी महाराज ला दे रही है ना। जब हनुमान जी महाराज ला मोती के हार ला दे रही ना तो हनुमान जी महाराज हो मोती के हार ला एक ठक है ना साइड में जाके अपन दांत में से कुतरत रही कथे, चाबत रही। अब देखथन वानर मन हमेशा कोई फल खाई तो फिर ऐसे उतरते कथे, वैसे वो मोती के हार ला हनुमान जी महाराज उतरत रही कथे, मतलब चाबत रही है ना, चाप के ऐसे फेंकत रही। अब माता सीता देख डारी, मैं अपन कीमती हार तो ला दे रहे हूँ हनुमान जी है ना, उतने हार ला कैसे करत था चाप के फेंकत है। कभी कभी अगर मान लो कोई इंसान आदमी अपन अनमोल तोहफा दे दी और अनमोल तोहफा से चीर दी तागा दिमाग खराब हुई नहीं। वैसे माता सीता हा कथे कितना सुंदर तोला हार दे रहे हैं जो हमेशा में अपन हृदय में लगा के रखा ते हार ला। तो कथे हे माता ये ते मोला अनमोल हार एक थस है ना, एमे मैं उतर के देखा था, चाप के देखा था कि यहाँ कहीं माता सीता और मोर भगवान श्री रामचंद्र छुपे ही कि नहीं है ना। हनुमान जी महाराज कथे ये मोती के हार ला मैं तोड़त का बर हूँ, देखना चाहता हूँ कि यहाँ मोर प्रभु श्री रामचंद्र जी है कि नहीं है ना। तो माता सीता कथे मोती के हार में तोला प्रभु कैसे मिल जाही है ना। मिलते माता भगवान तो कण कण में बसे है ना, भगवान मोर हृदय में बसे है। वही समय में हनुमान जी महाराज जो है तेनहा अपन दोनों हाथ में अपन सीना ला चीर के दिखा दी, देख माता भगवान मोर हृदय में वास करते। वहां दर्शन का कर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और माता सीता के दर्शन होते। ऐसे सीना ला चीर के देखा है। वही आज भगवान सुंदर हनुमान जी महाराज के सुंदर भजन के साथ देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। सभी इस भजन में हमारे साथ देंगे है ना। देवों में जय हो, एक बार चलो जय हो बोलना उठा के हाथ। देवों में जय हो, देवों में जय हो, देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। देवों में देव
हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी शक्ति का। ओ बजरंग बली का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। देवों में जय हो, देवों में जय हो, देवों में, देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। वो सात समंदर लांग गए, वो गढ़ लंका में कूद गए। वो सात समंदर लांग गए, वो गढ़ लंका में कूद गए। वो सात समंदर लांग गए, वो गढ़ लंका में कूद गए। वो सात समंदर लांग गए, वो गढ़ लंका में कूद गए। रावण का जय हो, रावण का जय हो, रावण का। सभी एक बार है ना। रावण का डरना क्या कहना, लंका का जलना क्या कहना। रावण का डरना क्या कहना, लंका का जलना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। बनवारी तेरे सीने में सिया राम जी जोड़ी रहती है। बनवारी तेरे सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी तेरे सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी तेरे सीने में सिया राम की जोड़ी रहते हैं। राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। ये वह हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग
क्या कहना। प्रेम से बोलो हनुमंत जी महाराज की जय हो। आज जब जयंत जी महाराज नारद जी महाराज शिक्षा देते, अब जो तोर उद्धार करने वाला परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी ही कर सकते। जाते ओकर चरण ला पकड़ ले, ओकर पांव ला पड़ ले। आज जयंत जी महाराज तुरंत भागते हुए कहा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पास पहुंच गए, है ना। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पास पहुंची, भगवान के चरण में माथ लमत है कि प्रभु आज मोर से इतना बड़े गलती हो है परमात्मा, मैं आपला समझ नहीं पात रहे। तब भगवान कथे बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए। हे जयंत पहले ही तोला सोच लेना रही, कतका समझाई देगी तोला, लेकिन तय मानिस नहीं मानिस ना, है ना। फिर भी भगवान से विनती करत थे जयंत, हे परम पिता परमेश्वर, हे दीन दयाल, ते तो दयालु हस प्रभु, मैं तो तोर शरण में आ हूँ, और मैं तोर शरण में आ हूँ तो मुलते शरणागति दे परमात्मा, है ना। भगवान के मन पिसज गे कथे, है ना, कोमल हो गए। जब कोमल हो इस कथे तो हे जयंत मैं ब्रह्मास्त्र तोर ऊपर छोड़े हो, है ना। जब ब्रह्मास्त्र तोर ऊपर छोड़े हो ना, अगर ब्रह्मास्त्र विफल करत हो तो फिर ब्रह्मदेव के मान नहीं रही पही, है नहीं। यही कारण से जयंत ते कौआ के रूप ला धारण कर रहे, है ना। कौआ के जब रूप ला धारण कर रहे ना, तो मैं तोर एक आंख ला साज के तोर एक आंख में ब्रह्मास्त्र ला साधा थो जी, है ना। श्री रामचंद्र जी भगवान जयंत जी महाराज के एक आंख ला काना कर दिस कथे, है ना। वो ब्रह्मास्त्र ला छोड़ दिस जयंत के ऊपर, है ना। एक आंख में काना कर दिस। कभी भी देखथन अगर कौआ ला देखबो ना तो कौआ कभी सीधा नहीं देखे कथे, है ना। जब भी कौआ कोई ला देखे तो फिर आंख ला इसे तिरछा करके देखते। कारण का है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज एक आंख से कौआ ला काना बना दिस कथे, है नहीं। ये जयंत प्रसंग है जिन हमला शिक्षा देते कि बिना विचार के कोई चीज करना है, कोई ला जानना परखना से कोई अगर काम नहीं कर सकबो तो यही दशा हो जाही। जयंत की तरह हमर जीवन चले जाही, है ना। और जो हनुमान जी महाराज जिन सरल स्वभाव के जो परमात्मा के सेवा करते और सरल भक्ति से भगवान के पूजा करते, है नहीं। हनुमान के मन कितना सरल रही, कितना जो भगवान के प्रति प्रेम रही, वो हनुमान जी महाराज ही समझ सकते। जब हनुमान जी महाराज ऋषमुख पर्वत में भगवान श्री रामचंद्र जी से पहली मुलाकात करिस ना, तो ब्राह्मण के रूप में करिस। जब ब्राह्मण के रूप में करिस तो फिर सरल नवा के भगवान पर भगवान सब चीज ला समझे रही। एक तो कहानी सुरता आथे मोला, जैसे आप मन के ग्राम चंदना में राम कथा होते ना, वैसे राम कथा होत रही कथे, है ना। चित्रकूट में 80 घाट में जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा करत रही कथे। राम कथा जब करत रही कथे, जैसे आप मन सकला हो नहीं गा, वैसे सब ग्रामवासी मन भगवान के कथा सुने बर एक जगह सकलाए रही कथे। और जहाँ भगवान के कथा होते संत मन बताते, वहाँ के हर व्यथा दूर हो जाते, वहाँ कोई प्रकार के दुख नहीं रहा है, ना द्वेष नहीं रहा है ना। सब भगवान रूपी हो जाते कथे। ऐसे कथा में ताकत रखे कथे। जैसे कथा चलत रही कथे, कथा में सब ग्रामवासी मन आए रही कथे, है ना। और वो ग्रामवासी में एक जो ऐसे इंसान रहीस कथे जिन भयंकर धनवान रहीस कथे, है ना। बहुत धनवान, और रोज के ना अपन बिजनेस करे बर, धंधा करे बर कहीं बाहर चले जाए कथे। सब ग्रामवासी मन आइस, और ग्रामवासी मन आए के भगवान के भजन सुनिन, कथा सुनिन। और वो जो
जतका दिन ले 9 दिन ले कथा चलिस, एक दिन वो आदमी नहीं है इस कथे कथा सुने बर। काहे वाला अपन काम धंधा से कहाँ नहीं मिलत रहिस, फुर्सत नहीं मिलत रहिस, है ना। जब फुर्सत नहीं मिलत रहिस ना, तब वो आदमी हाँ अपन रोजगार में इतना व्यस्तता रहिस। और व्यस्तता का चीज बर, जब तक काम नहीं करबो तब तक खाबो काला, है नहीं। और जब क्रोध नहीं करबो तो बच्चा ला समझाबो काला, जब तक मोह नहीं करबो तो हमन दुनिया में जाके देखबो काला, है ना। और माया नहीं करबो तो लइका मला शिक्षा देबो काला। वैसे वो आदमी जब 9 दिन लेनी है तो फिर आखिरी दिन जब कथा चलते ना, तब कथा जब चलीस तब फिर सब आदमी मन एक जगह महाराज कर सकलाइस कथे, है ना। तुलसीदास जी महाराज कर सकलाइस कथे कि हे प्रभु एक कथा तो आप मन के समाप्त हो गए। तब फिर तुलसीदास जी महाराज कथे वास्तविक बात है जी, मोर कहानी हाँ मोर कथा हाँ समाप्त हो गए है ना। तो सब कथा के विश्राम करके अपन अपन गांव घर चल देओ। और कथा ला तो सुने हो तो कुछ न कुछ तो ज्ञान मिली सोही, कुछ न कुछ तो सीख मिली सोही। वो गांव के आदमी मन है कथे साहब जब ऐसे कथा ला सुने तब फिर वो गांव के आदमी मन हा सोचे बर लगे कि वास्तव में गुरुदेव जो है हमला 9 दिन ले भगवान की कथा सुना है, और कथा में हमला कहीं ना कहीं तो सीख मिले है ना। कोई आदमी हाँ सब कोई गलत काम कर देते ला छोड़े बर लगिस, कोई नशा करत थे नशा करे बर छोड़ देस, है ना। जिन बाहर घुमा थे ते बाहर घूमे बर छोड़ देस, भगवान के प्रति प्रेम करे बर लगिस। सब आदमी मन हा सब मिलजुल के रिस, तब फिर सोचते सब जन तो अपन अपन कुछ न कुछ गलत काम ला छोड़े बर लगत हन। लेकिन एक जन आदमी है महाराज जे 9 दिन ले कथा हो है, तेन वो कथा में नहीं आए, है ना। वहू लगल कुछ प्रण लेनवाना तो पढ़ी ना महाराज, है ना। वहू लगल तो प्रतिज्ञा लेवाना पढ़ी कि कुछ न कुछ वहू भी त्यागे। हम तो सब अपन अपन गलत काम ला त्यागे पर लगे हैं, वो भी तो त्याग ही ना। अब महाराज अब सोचे बर लगते, वास्तविक बात है कथा के तो असर कुछ न कुछ तो पड़े है आदमी मन ला, है ना। तो बुलाओ जी वहू आदमी बुलाओ जिन नहीं आ रही तेला महाराज कथे। महाराज के बुलावा भेजे बर वो आदमी ला बुलाए जय सेठ जी ला, है ना। जब सेठ जी ला बुलाइस ना, तब सेठ जी ला कथे महाराज हा कस जी से 9 दिन ले भगवान के कथा चलिस तुम्हार गांव में, और तेहर कथा सुने बर नहीं है। त सेठ कथे हे महाराज मैं कथा सुने बर ये पर से नहीं है, अगर मैं कथा सुने बर आते हूँ ना तो मैं जन सेवा करता हूँ, जो जन कल्याण करता हूँ। बाहर जो मैं दुकान लगाता हूँ चावल दाल के, वहाँ से लोग मन भूखे मर जातीस महाराज। ओकरे पर से अपन कामला निरंतर रखे रहे। वास्तविक बात है अगर सब जन कथा सुने बर आवो और वो तरफ हमार आदमी मन जुड़े रही तो आदमी मन का कर सकते, है ना, भूखे मर सकते। पीला बत्ती के संकेत मिले हवे। थोड़ा सी कथा जल्दी जल्दी बताए के प्रयास करत हूं, है ना। जब वो आदमी यहाँ कथे सेठ भी कथे कि हे परमात्मा मैं तो कोई गलत काम नहीं करूं, हे महाराज मैं कोई गलत काम नहीं करूं, मोर में कोई गलत काम के द्वेष नहीं है, मैं तो हमेशा लोगों के भलाई ही करता हूँ। फिर भी कथे गुरुदेव हा कुछ न कुछ तो त्यागना पड़े। तो कथे महाराज मैं ये संसार रूपी जीवन में सबके भलाई करूं, सबके पेट भर हूँ। जहाँ मैं एक बाजार करता हूँ तो बाजार में मैं हाँ, है ना, एक दिन के पूरा एक सप्ताह में एक दिन के पूरा राशन पानी ला फ्री दे दूँ। ऐसे कथे अभी कौन फ्री देने वाला है? आज वैसे आप मन के दान से ही ये भव्य मंच सजे है ना। अगर ज्यादा पाना है तो प्रभु के प्रति दान करना सीखना पड़ेगा। सेठ जी है दिन दान करे बर लगथे, सेठ के पास तो गुना धन आए बर लगथे। ये कथा के प्रमाणिकता है। अगले मंडली आहे एक भजन के बाद अमन वाला सादर विदा मन से। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय।
निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करहूँ सम्मान। सबके कारज सकल करो सिद्ध करो हनुमान। लखन सिया राम चंद्र की जय। हे दुख भंजन मारुति नंदन। हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार। सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन। हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। परम पार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर रीझे अवध बिहारी। अपरम पार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर रीझे अवध बिहारी। सिया राम जी के काज सवारे। सिया राम जी के काज सवारे। मेरा कर उद्धार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। जय हो। जपू निरंतर नाम तिहारा। जपू निरंतर नाम तिहारा। अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण मिली जय। राम भक्त मोहे शरण मिली जय।
भव सागर से पार सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। हनुमंत जी महाराज की प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। निश्चित ही भैया, जैसा आपने अपनी मंडली के बारे में हमें बताया था वैसा ही आपको पाया। बहुत ही सराहनीय एवं सुंदर प्रस्तुति आप लोगों के द्वारा हमारे मानस मंच पर अभी प्रस्तुत की गई। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी आयोजक समिति या हम लोगों को ही आपकी प्रस्तुति पसंद आई, क्योंकि अभी तक हमारे दर्शक दीर्घा से तालियों की गड़गड़ाहटों की आवाज सुनाई नहीं दी। तो कैसे बैठे हो अल्लाह रसन, थोड़कन अपन बया दिखावा और प्रस्तुति पसंद आई सो ही तो जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। काबर कलाकार मन के असली ओकर जो भी होते हो ताली ही होते। तो आप ताली बजाओ में कमी मत करो और जोरदार ताली से हमार मंडली मन के स्वागत और विदाई करते रहो। तो